हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, बीटीएससी के द्वारा एक बहाली निकाली गई थी जिस पर कि कई सारे लोग के द्वारा केस कर दिया गया था। और आज के डेट में पटना हाई कोर्ट ने इसका फैसला सुना दिया है। फैसला क्या आया है, कौन सी बहाली में ये केस हुआ था, सभी कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और जो भी हमारी एएनएम बहनें हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा बीटीएससी एएनएम 10,700 बहाली में भी केस है। उसका भी जो यहाँ पर फैसला लेना है हाई कोर्ट को, वो भी रिजर्व है, वो भी आपको एक सप्ताह के अंदर में ही देखने को मिल जाएगा। उसके रिगार्डिंग में भी आपको अपडेट बताएंगे और इसके रिगार्डिंग में भी अपडेट बताएंगे। तो जो भी एएनएम बहने हैं या फिर कोई भी बीटीएससी के आप फॉर्म भरे हो, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सभी अपडेट्स को समझते चलिएगा। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो केस है वो पटना हाई कोर्ट के यहाँ पर आपका पर किया गया था। साथ ही में ये बीटीएससी के सचिव जी को यानी कि सेक्रेटरी जी को भी किया गया था। साथ में गवर्नमेंट ऑफ बिहार को भी यहाँ पर किया गया था। अब ये कौन सी बहाली की केस है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। आपको पता होगा एनिम के साथ ही इसका भी प्रक्रिया चल रहा है। आपको पता होगा ट्रेड इंस्ट्रक्टर जो कि सीवीटी एग्जाम उन लोग का भी हुआ, आप लोग का भी हुआ। लगभग प्रक्रिया साथ ही में चल रहा है और प्रक्रिया लगातार जारी भी है। लेकिन इनका पर भी यहाँ पर फाइनल रिजल्ट पर रोक था और एएनएम पर भी अभी के हिसाब से तो फाइनल रिजल्ट पर रोक है। तो सभी कुछ लगभग बहुत सारी चीज सिमिलर है। तो ध्यान से समझते चलिएगा कि इस बहाली में क्या हुआ था, किस कारण से केस हुआ और के अब यहाँ पर कोर्ट क्या फैसला दी है, वो भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो यहाँ पर केस है वो यहाँ पर 6 नवंबर 2023 को यहाँ पर फाइल किया गया। उसके बाद लगातार सुनवाई चली। 9 तारीख को, 30 तारीख को, 13 दिसंबर को, 18 दिसंबर को, 17 फरवरी को, और भी देख सकते हो। लेकिन जो यहाँ पर लास्ट यहाँ पर हुआ है दोस्तों, 28 फरवरी को यहीं पर एक तरीके से नतीजा दे दिया गया है। हालांकि एक डेट और दिया गया है लेकिन उसमें केवल और केवल लास्ट जजमेंट बाकी है। तो ये तो मैंने आप लोग को बता दिया। अब ध्यान से समझिएगा कि ये केस हुआ क्यों था। सबसे पहले ये 17 तारीख का अपडेट है जहां पर कि बताया गया था कि ये केस दो कारण से यहां पर चैलेंज किया गया है, यानी कि दिया गया है। टू इश्यूज यहां पर लिखा गया है। अब वो कौन कौन से इशू है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो बेसिकली जो ट्रेड इंस्ट्रक्टर का वैकेंसी था उसमें सबसे पहला बात किया गया था, जिन लोगों ने भी केस किया था, इस बेसिकली इस बहाली को अटकाने के लिए किया गया था और कुछ कारण के लिए नहीं किया गया था। इसमें सबसे पहला कारण था कि ये जो वैकेंसी है वो अगेंस्ट द रूल है, यानी कि जो नोटिफिकेशंस के रूल हैं, एग्जाम लेना, ये सब करना, वो अगेंस्ट द रूल है, ये कहा गया था। और उसके साथ एक दूसरा पॉइंट जोड़ा गया था कि जो यहाँ पर नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर गार्जिटी नोटिफिकेशन है। ये एक होता है नोटिफिकेशन, कोई भी एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है तो उसका एक रूल और रेगुलेशन होता है। तो वो बताया गया था कि ये नो गार्जिएट नोटिफिकेशन है दोस्तों। लेकिन उसके बाद जो भी वकील साहब होते हैं और जो सभी जजमेंट होते हैं, आर्गुमेंट होते हैं, तो उसमें हाई कोर्ट के माध्यम से ये कहा गया कि जो दोनों आपने एलिगेशन लगाया है वो इस बहाली में नहीं है। मतलब कि ना ही इसमें कोई अगेंस्ट द रूल है, यानी कि कोई रूल को वायलेट करता है जिसके कारण से आपने केस किया है, या फिर कुछ और। तो जो यहाँ पर केस किए थे उन सभी के वकील के द्वारा एक अगला डेट मांगा गया था। तो यहाँ पर 28 तारीख को डेट रखा गया था। और उसके बाद जो 28 तारीख का वहां पर हियरिंग यानी कि कल के डेट में हुआ, उसमें सब कुछ क्लियर हो चुका है। यानी कि बहाली जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर का वैकेंसी पर उसमें भी लग गया था रोक फाइनल रिजल्ट पर, तो उसको भी क्लियर कर दिया गया। मतलब कि अब सब कुछ हो सकते हैं। लेकिन जो एडवोकेट है जो केस किए थे उन्होंने यहाँ पर कुछ दिनों का यहाँ पर डेट मांगा है। यानी कि जो इस केस है, जो ये आईटीआई इंस्ट्रक्टर का केस है, इसमें जो बीटीएससी का पलड़ा भारी है। अब मैं वो भी चीज समझाने वाला हूं एनएम के लिए भी, ध्यान से रुकिएगा, सभी कुछ मैं क्लियर करूंगा। तो इस केस में आपका 100% नहीं तो 90% ये चांस है कि जो बीटीएससी का जो प्रक्रिया चल रहा है उसी के आधार पे जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर का वैकेंसी है वो चलने वाला है। और ये लास्ट डेट केवल और केवल जो 19 मार्च का डेट दिया गया है, ये केवल इस दिन जजमेंट सुनाया जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है दोस्तों। तो ये तो मैंने आप लोग को बता दिया कि जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर का यहाँ पर आप कह सकते हो रोक लगा दिया गया था, उसमें ये चीज आए थे कि फाइनल रिजल्ट जारी नहीं हो सकता। तो वो सब कुछ क्लियर हो चुका है और केवल एक अभी रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि एक दिक्कत है कि 19 तारीख तक जो यहाँ पर आप कह सकते हो मेरिट लिस्ट है वो मतलब नहीं दिया जा सकता है। 19 तारीख से पहले आप जो भी प्रक्रिया है वो अब किया जा सकता है। यानी कि जो आपको पता होगा आईटीआई इंस्ट्रक्टर का काउंसलिंग नहीं हो रहा था और भी बहुत सारे चीज नहीं हो रहे थे, वो अब सब प्रक्रिया फिर से चालू हो जाएगा।
बाकी एएनएम वाले जो भी हमारी बहनें हैं, घबराने का कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर आपने तो अभी ये बताया कि बीटीएससी का पलड़ा भारी है। देखिए ये केस और जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर का केस है और एएनएम का केस है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपको मैं बता देना चाहता हूं, आप में जो कि यहाँ पर दोनों का 50-50 चांस है। ज्यादातर तो एएनएम का ही चांस है कि एएनएम ही केस जीतेंगी, क्योंकि उनका जायज मांग है। मैं लगातार संविदा एएनएम के साथ में हूँ, सपोर्ट में हूँ, लगातार आपको बताता आ रहा हूँ। तो देखिए अभी के अनुसार तो यही है कि आप लोग का केस अभी अभी मैंने लेटेस्ट अपडेट में मैं देख चुका हूं, तो यहाँ पर जो जजमेंट है वो रिजर्व है, और ये रिजर्व 22 तारीख को रखा गया था। और 22 तारीख से आज की डेट अगर आप देखिएगा तो एक वीक आप लोग का पूरा हो चुका है। और मिनिमम एवरेजली मैं बता रहा हूं, एवरेजली बहुत सारी जगहों पर डाटा दिया हुआ है कि 1 से 2 सप्ताह के बीच में जो भी आप कह सकते हो रिजर्व रख दिया जाता है, आरक्षित कर दिया जाता है, उन लोगों का जजमेंट आ जाता है। तो आप लोग का भी जजमेंट कभी भी आ सकता है, आज कल परसों, मतलब कि 1 से 2 सप्ताह में आप लोग का आ जाएगा। मैक्सिमम पर ध्यान मत दीजिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैक्सिमम तो 6 मंथ है, तो 6 मंथ उतना वेट नहीं होंगे, क्योंकि इसके कारण से बीटीएससी की जो बहाली का प्रक्रिया, मतलब जो एनिम का है, अब जो भी आधार पे हो वो भी अटकी रहेगी, क्योंकि आपको पता होगा फाइनल रिजल्ट पर रोक लगाया गया है। तो यहाँ पर इससे बहाली में भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो अभी के लिए ये अपडेट मैं बता देना चाहता हूँ। जो केस का मैंने आपको बताया, सुनवाई हुआ और लगभग फैसला आ चुका है कि जो बीटीएससी का पक्ष में गया है वो है आईटीआई इंस्ट्रक्टर का, और उसमें भी केस हुआ था। बीटीएससी की हर बहाली में लगभग केस होता है, तो केस से घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं, मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चल गए हैं, जो एग्जाम पास कर गए हैं, जो जिन लोगों का काउंसलिंग हो रहा है वो लोग डिप्रेशन में है। कई संविदा बहनें का कहना है सर ये हो गया वो हो गया। देखिए घबराना कुछ नहीं है, जो होगा अच्छा होगा, सब भगवान पे छोड़ दीजिए। अभी के समय में जो अपडेट्स आ रहे वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अभी के अनुसार रिजर्व रखा गया है और जल्द आपको फैसला आ जाएगा, ये एकदम अपडेट आप समझ लीजिए। और जो भी चीज होंगे वो हाई कोर्ट न्याय ही देंगे। ये मत समझिएगा कि हाई कोर्ट न्याय नहीं देगा। हाई कोर्ट यानी कि जजमेंट आपको हमेशा शुद्ध और एकदम पारित तरीके से आता है। बाकी इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो भी आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाले होंगे उन लोगों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है कि बहाली का जो प्रक्रिया था वो प्रक्रिया जारी रहेगा। काउंसलिंग और सभी कुछ अब आप लोगों का बहुत ही तेजी से होने वाला है। तो ये धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते दोस्तों।